मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूं। ये झूठ बोलते हैं लोगों से प्रिवेसी प्रिवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाकया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था, सरकार तो फेल हो गई। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, आईबी, एनआईए, ये सब फेल हो गई। यही लोग गाना गाएंगे। आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहे फिर, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसमें देयर कैन बी नो। आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। अमेरिका का पासपोर्ट है, यहां पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना? अमेरिका तक तार खींचो, तार तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो। इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं ये, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेट्रेड डाला, और इनका आपने एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो वैभव, आज बात कर रहे हैं पेगासस की, जो सॉफ्टवेयर है इजरायली स्पाईवेयर, जिससे कि फोन कॉन्वर्सेशन टैप हो सकती हैं, आप हैक इन कर सकते हैं फोन के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन कंटेंट्स ले सकते हैं। तो देखो यार, ये सही हुआ गलत हुआ वो अलहदा बात है, उसके बारे में हम सब्सिक्वेंट मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, मॉरली एथिकली सही है कि नहीं है, राइट? अगर आप ये भी कहते हैं कि ये एथिकली, नैतिक रूप से अगर ये गलत है, तो कई चीजें देश में ऐसी करनी पड़ती हैं जो नैतिक रूप से गलत है, हर एक देश करता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार ने ऐसा करा है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार ने करा है तो गलत नहीं करा। मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड कर रहा हूं। नथिंग इज 100%। तो जो वामपंथी है ना, लेफ्ट लीनिंग सॉर्ट ऑफ लिबरल्स जिसको हम कह सकते हैं, जो कहते हैं कि नहीं साहब बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशन हर समय गलत रहती है, और ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये लोग असली मिलिटेंट्स, असली एक्सट्रीमिस्ट ये लोग हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं, राइट? बराक ओबामा ने क्या बोला था? यही तो बोला था बराक ओबामा ने कि यू कांट हैव 100% सिक्योरिटी एंड 100% प्रिवेसी। आप 100% ना सुरक्षा दे सकते हैं, ना 100% आप किसी को प्रिवेसी दे सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, 26/11 हुआ, पाकिस्तान ने 10 आतंकवादी भेजे जिन्होंने कई 100 लोगों को मार दिया, कई 100 लोग घायल हो गए, साइकोलॉजिकली डैमेज हो गई मुंबई फॉट बैक, वापस लड़ाई करी मुंबई ने, मुंबई जीत गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकल सपोर्ट, कोई हिंदुस्तानी नहीं था उस साजिश में मुलव्विस? बिल्कुल था। विदाउट लोकल सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, राइट? अगर आप किसी के ऊपर नजर नहीं रखेंगे, अगर आप फोन टैप, लेट्स बी वेरी ब्लंट, खुल के बोलते हैं ना आज, अगर आप किसी का फोन टैप नहीं करेंगे और कल अगर दोबारा ऐसा हादसा होता है, फिर आप कहेंगे सरकार की जो खुफिया एजेंसी थी, क्या वो सो रही थी? क्या वो सो रही थी? क्या उनको नहीं पता था? अरे एजेंसी में क्या वो फाल वाला तोता है क्या उनके पास, जादूगर वाला, जो बता देगा कि साहब कल अटैक होने वाला है, परसों अटैक होने वाला है? आपको ऐसे ही तो इंफॉर्मेशन मिलती है। आजकल के जमाने में जब हर चीज मोबाइल फोन पे है, डेटा मोबाइल फोन पे है, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस, और डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा, डेस्कटॉप की वगैरह, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस मोर देन 75 to 80% ऑफ द पीपल यूज इंटरनेट ऑन द मोबाइल फोन। आपको क्यों लगता है कि जब 370-35 से हटाया था तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबसे पहले क्या करा था कि इंटरनेट सर्विसेज और टेलीफोन बंद करवा दिया कश्मीर में? क्यों करवाया? क्योंकि उनको भली भांति पता था कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है फोन पे होती है। जब भी जहां पे दंगे होते हैं सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद करवाते हैं? इसीलिए बंद करवाते हैं।
कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। पंचकुला में जब वो बाबा राम रहीम के दंगे हुए थे, सबसे पहले इंटरनेट बंद करवाया, लोकल एरिया में बंद करवा दिया था इंटरनेट, इसीलिए बंद करवाया था। होता ये हर जगह। जब ब्लैक लाइव्स मैटर का हुआ था, अमेरिका जैसे उन्होंने पूरा इंटरनेट बंद करवा दिया। चाइना में तो परमानेंटली बंद है, उनके तो प्लेटफॉर्म्स अपने इंटरनेट के अलग है। ये गूगल, फेसबुक वगैरह तो आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। जब CA-NRC ले लीजिए, फार्मर प्रोटेस्ट में बीच में इन्होंने इंटरनेट ऑफ करवाया था। देखिए ये सब होता है, हर एक मुल्क करता है, भारत अलहदा नहीं है, भारत अलग नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, मनमोहन सिंह जी ने भी ये बोला है। मनमोहन सिंह जी का अगर हम देखें वो स्टेटमेंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम स्क्रीन पे उसको डालें। मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट क्या कहता है? वो यही बात कहता है जो बराक ओबामा कहता है। मतलब वर्ड्स डिफरेंट है पर इमोशन उसका वही है। आप किसी भी सुरक्षा के विभाग को, सुरक्षा के इदारे को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो विदाउट, दिस इज द बेसिस ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस। इंट है, सिगिंट है, जिसको आर्मी में सिग्नल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसका बेसिस ही है। बुरहान वानी कहां पे है, कैसे पता लगेगा? अब इनका तो बस चलो बोलेंगे बुरहान वानी वॉज एन इंडियन सिटीजन, है ना। आप कैसे, आपने स्नूप कर दिया, आपने इतने बड़े बड़े टेररिस्ट मारे कश्मीर में, आपने कैसे कर दिया, वो भी इंडियन सिटीजन है? भाई ऐसे नहीं होता है। आपको देखिए, नैतिक चीज अलग चीज है। सब लोगों ने ताली पीटी जब तेलंगाना पुलिस ने उस रेपिस्ट को मार दिया, एनकाउंटर करके ठोक दिया रेपिस्ट को। मैंने भी ताली पीटी, मेरा बस चले तो मैं मिठाइयां बांटूं। सारे रेपिस्ट जो रेप करे, सबसे पहले उसको कोर्ट वोट ले जाने की जरूरत नहीं, मारो खोपड़ी पे गोली, मार दो साले को जान से। क्या करना उसका? वो तो एक भेड़िए से भी बदतर है, ही डिजर्व्स डेथ। मैं बिलीव करता हूं, मैं क्यों बिलीव करता हूं, क्यों? अब ये लोग क्या चाहते हैं कि उसको ले जाओ कोर्ट में, एक अच्छा सा वकील हो, वकील उसको छुड़वा दे बेल पे, वो 4 लड़कियों की और जिंदगी खराब करे। क्या ये चाहते हैं आप? अब क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा, मैं साफ पूछ रहा हूं, क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा, क्या वो लीगल था? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लीगल था इलीगल था, बात यह है कि 50 से लेकर 100 औरतें गई और तेलंगाना पुलिस वालों ने, जिन्होंने एनकाउंटर में गोलियां चलाई थी ना, रेपिस्ट को मारा था, उनके हाथों में राखी बांधी और बोला कि आज से आप हमारे भाई हो। एक पब्लिक का इमोशन है, देखो, एक पब्लिक का इमोशन होता है। कहने की बात क्या है वैभव की, देश को चलाने के लिए आपको 10 चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं और आप हर चीज को, ये प्रिवेसी, प्रिवेसी क्या है? प्रिवेसी मुझे तो आज तक समझ में नहीं, कैसे ऐसा क्या है वे तुम्हारे मोबाइल फोन पे? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारा मोबाइल फोन चेक करे और तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो तो मुझे समझ में आता है। अरे मोदी जी तुम्हारा फोन देखना, तुम्हें क्या दिक्कत है यार? क्या दिक्कत है इसमें? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बीवी तुम्हारा फोन चेक करे, तुम्हें समझ में आता है कि तुम सक पका गए यार, कि अब तो पकड़ा गया मैं। लेकिन सरकार चेक कर रही है, ठीक है, करना दो, मेरा फोन ले लो यार, मेरे फोन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको चेक करना करे यार। क्या बस मेरे ATM का पिन मत बांट देना लोगों को, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करो। ये प्रिवेसी का एक, जिसको कहते हैं ना, ढोल पीट रखा है। क्या प्रिवेसी? मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी, मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूं। ये झूठ बोलते हैं लोगों से, प्रिवेसी प्रिवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाकया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था, सरकार तो फेल हो गई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, IB, NIA, ये सब फेल हो गई। यही लोग गाना गाएंगे, राइट? अब देखिए अपने वो कौन से हैं, वो क्विज मास्टर हैं, डेरेक ओब्रायन, ये डेरेक ओब्रायन ही नाम है ना उनका, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं TMC के, बिल्कुल ठीक बात है, TMC। वो कहते हैं कि अब देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट। आउटरेज इन द पार्लियामेंट। देखो, ये आउटरेज इज द मेजर प्रॉब्लम अमंग्स दीज पीपल। आउटरेज इन द, व्हाई शुड देयर बी आउटरेज यार? सवाल पूछो ढंग से, तमीज से, इंसानों की तरह। देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट। तो ये ऐसे लोग हैं, इनको कोई मुद्दा चाहिए। और मुझे ना, मैं क्यों अंदर से इतनी खटास मन में पैदा हो गई वैभव, मैं आपको पर्सनल एक बात बताता हूं। नॉर्मली वी टॉक जियोपॉलिटिक्स, आज मैं पर्सनल बात बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार परफेक्ट काम कर रही, मैं ऐसा नहीं कह रहा। इस सरकार ने भी गलतियां करी हैं, हर एक सरकार करती है, इसने भी करी हैं। लेकिन ना, जब मैं देखता हूं कुछ ऑपोजिशन लीडर्स, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऑपोजिशन लीडर्स वैभव, 24 घंटे की नेगेटिविटी, मन कड़वा हो जाता है। 24 घंटे,
और ये डॉक्टर शशि थरूर ने भी एडवाइस करा था राहुल गांधी को, अगर आपको याद होगा। डॉक्टर शशि थरूर इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेड कि यार जो सरकार अच्छी बात कहती है आप उसको अच्छा बोलो, जो बुरा कहती है बुरा बोलो, आप मेरिट पे बात करो, तो उससे क्या होगा कि आपको बातों में वजन होगा। अब क्या है कि अब ऑपोजिशन का यह मतलब हो गया कि वो तो अपोज करेंगे ही, ठीक है। सामने कैमरा है, मोदी जी बोल देंगे सामने कह रहा है, बोलेंगे नहीं ये तो पानी का घड़ा है, कैमरा तो है नहीं, मोदी झूठ बोल रहा है, चौकीदार चोर है। लो, इन्होंने हर चीज में बोलना है। कोई इनको 2 रुपए की रिपोर्ट मिल जाए, किसी गोरे ने लिखी हो, उसको प्रूफ दिखा। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है राफेल के मामले में? इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिंग्स हैं ऑन रिकॉर्ड वो छोड़ दो, फ्रांस में किसी गोरे ने क्या बोला उसका बड़ा वेट है। अब इस मानसिकता का तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप जरूर पूछिए सवाल, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी, आपका हक है, आप सवाल पूछिए। बट जब आप इतना नेगेटिव हो जाते हैं ना हर चीज के बारे में, टोटल नेगेटिविटी, सवेरे से शाम तक ये ट्वीट, तो फिर आदमी कहता है यार इन लोगों का काम ही है ये। मैं चाहता हूं, एक बात बताइए, कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे, या जान पहचान के लोग होते हैं, जब भी उनसे मिलो तो अपनी एक रोना लेके बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे हर एक सर्कल में एक आध ऐसा होता है, और उस बंदे से ना सब लोग कटते हैं। यार जब यार दोस्तों में लोग बैठते हैं, ठीक है, खाते पीते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है कोई हंसमुख हो, कोई पॉजिटिव चीज करे, कोई आपके फायदे की बात करे। फायदे मतलब ऐसा नहीं कि पैसे के फायदे की बात करे, जनरली आपको इंटेलेक्ट बढ़ाने की बात करे, आपको कोई ऐसी बात करे जिसको आपको लगे पॉजिटिव है, उस आदमी को या उस बंदे को सब लोग वेलकम करते हैं। यार वो आया नहीं यार, वी आर मिसिंग हिम टुडे, आज उसकी बड़ी याद आ रही है, वो होता है यार, वो बड़ा हंसाता है यार, वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो बड़ा दिलदार आदमी है। यू मिस सच पीपल। और जो हर समय रोता रहता है ना, लोग कहते हैं अच्छा हो यार, मर गया होगा बस के नीचे, साला किसको फर्क पड़ता है, उसने आना रोना है भाई, उसने भद डालनी है वहां पे। सो दे शुड नॉट गेट इनटू इट। पेगासस का पूरा मामला क्या है देखिए, इजरायली कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि सरकारों को बेचती है, स्पाईवेयर है कि स्नूप करने के लिए। देखो सऊदी अरेबिया में जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यही सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करके टॉप के लोगों को, वो बिन तलाल नहीं था, वो सिटी बैंक का भी उसके 1-2%, 5% शेयर है, वो बड़ा अमीर आदमी है भाई, और उसका महल वहल है उसके बड़े सऊदी अरेबिया में, वो तलाल करके कुछ नाम है उसका, बिन तलाल। और रिड्स कार्ल्टन में उसने जो 5-7 स्टार, पता नहीं कौन से स्टार का होटल है, उसने टॉप एलीट जो थे उसको क्यों उसने जेल में डाला, सबको पकड़ के वहां पे? इसलिए डाला क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर में उसने पता लगा लिया था कि किसने धांधली करी, इसने क्या करी है, कौन क्या कर रहा है। प्रिंस बिन सलमान को पता लग गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, और यही सॉफ्टवेयर यूज करके उसने सबको अंदर करा था। किसी ने कुछ बोला? एक चीज नहीं बोली किसी ने। क्यों नहीं बोली? यही इंडिया के वामपंथी, क्यों नहीं बोली आपने मोहम्मद बिन सलमान को, क्यों नहीं बोली आपने? जब एक भारतीय पत्रकार को अफगानिस्तान में मारा जाता है तो कोई तालिबान का नाम नहीं लेता, वामपंथी। क्यों? अब मैं बोलूंगा तो मुझे बोलेंगे कि मेजर कम्युनल है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। गोलियों को लानते भेजते हैं। हाँ, आप जो गोलियां हैं ना, गोलियां अगर तालिबान को लानते भेजते तो हो सकता है कि कुछ बात समझ में आती, गोलियों को लानते भेजे। वही चीज है ना कि वॉर डिड नॉट किल हिम, बुलेट्स किल्ड हिम, और बुलेट्स डिड नॉट किल हिम, द गन किल्ड हिम, और सम इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स व्हिच दीस पीपल कीप ऑन डूइंग। देखो ये साफ सीधी बात है, जो सच बात है वो सच कहनी चाहिए। आपको देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये चाहिए तो चाहिए। आपको क्या लगता है दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं करती? अमेरिका के अंदर आज तक 9/11 को छोड़ दीजिए, छुटमुट इंसिडेंट छोड़ दीजिए, अमेरिका की भूमि पे लड़ाई आज तक नहीं हुई पर्ल हार्बर के बाद। अमेरिका की भूमि पर, अमेरिका की जमीन पे पर्ल हार्बर के बाद आज तक अटैक नहीं हुआ। 9/11 को अगर आप कोने में डाल दें तो वो भी टेररिस्ट अटैक था, वो एक प्रॉपर मिलिट्री अटैक नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भैया पूरी दुनिया में कलेश कर रखा है। जब आप पूरी दुनिया में कलेश कर देंगे तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। देश को बचाने के लिए, देश को चलाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, वो चाहे आपको पैलेटेबल हो चाहे ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पेगासस की सॉफ्टवेयर को हर समय इन्होंने सही इस्तेमाल करा, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी यार किचन में जो चाकू होता है वैभव, जो सब्जी जिससे काटते हैं, उससे आदमी का गला भी कट सकता है यार। और जो यूज करने वाला है पेगासस, वो भी तो ह्यूमन बीइंग, हो सकता है उससे गलती हुई हो। लेकिन
अगर आपको पता है कि ये आतंकवादी है और तब आप उसके अंदर पेगासस का सॉफ्टवेयर डालोगे, तो फिर आपको पेगासस की सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है, क्योंकि आपको तो पता ही है वो आतंकवादी है। भाई यहां पे फिशिंग जो होती है ना, ये हुक से नहीं होती कि एक मछली पकड़, यहां आपको जाल फेंकना पड़ता है विद दी होप कि इसमें कोई ना कोई मछली पकड़ में आए। यही है। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का वैभव सवाल है, मैं एक चीज मानता हूं यार अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। आपको अगर एथिकली और मॉरली, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूं, एंड दिस इज नॉट अ स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है, आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहे फिर, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसमें देयर कैन बी नो, आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। और फिर मैं कह रहा हूं, when you are a signatory to the Official Secrets Act, I'm talking about people who hold constitutional positions or governmental positions, expect that you will be snooped upon. एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं ना। ये कहते हैं मीडिया पे स्नूप कर लिया, तो क्या हुआ? मीडिया पे स्नूप कर लिया, मैं मीडिया अकाउंट करो मेरे ऊपर स्नूप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया पे स्नूप कर लिया, मीडिया पे। अरे भैया एक बात बताओ, तुम भगवान हो? तुम मीडिया वाले हो, तुम भगवान हो क्या? तुम ऊपर से आए हो क्या? ब्रह्मा जी ने स्पेशल तुम्हें भेजा है कि जाओ बेटा तुम मीडिया वाले हो, तो पूरे देश के लिए एक संविधान है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल संविधान है, मीडिया एडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2.0 मीडिया एडिशन है। ये तुम्हारे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। मीडिया वाले हो, एक नौकरी कर रहे हो, जैसे सेल्स वाला एक नौकरी कर रहा है, साबुन बेच रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना। आप देखिए फौजी देश के लिए अपनी जान देता है। क्या आपने कभी किसी फौजी को देखा है बोलते हुए कि ये सब कानून मेरे ऊपर लागू नहीं है, मैं फौजी हूं? वो देश के लिए गला कटा देता है, वो कभी अपने ये नहीं बोलता कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। वो चुपचाप ट्रेन में बेचारे को सीट नहीं मिलती, ट्रेन के कॉरिडोर में लेटा रहता है, 2-2 दिन की जर्नी करके अपने घर पहुंचता है। आपने देखा उसके मुंह से चूं होते हुए? मीडिया वालों को, इनको अलग खुजली है कि हम मीडिया वाले हैं, पता नहीं हम बिल्कुल कि बिल्कुल ब्रह्मा जी की बिल्कुल खोपड़ी से अवतरित हुए हम लोग। तो ये सब चीज़ें हमें ना इतना सीरियसली इनको नहीं लेना चाहिए, फालतू की बातें ये। तो वैभव, जैसा आप बता रहे थे, एमिनेम ने एक रैप सॉन्ग लिखा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को शक हुआ कि भाई हो सकता है इसकी कम्युनिस्ट सिंपथीज हों, या कम्युनिस्ट लीनिंग हो, अगर सिंपथीज ना, मतलब एक तरीके से उसकी तरफ झुकाव हो, रुझान हो। FBI ने उसका फ़ोन टैप कर लिया भाई 2-3 साल के लिए, जो मैंने खबर पढ़ी। FBI ने फ़ोन टैप कर लिया उसका, जस्ट फॉर द दिस थिंग दैट एक ज़माने में तो क्राइम होता था, पीपल हैव गॉन टू जेल फॉर बीइंग कम्युनिस्ट्स इन अमेरिका, जो कोल्ड वॉर की हाइट थी। अब इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी एमिनेम क्या है, तो हाल फिलहाल का तो है ये। कौन सा है? मैं 60s, 70s, 50s, 40s की बात कर रहा हूँ, कोल्ड वॉर की। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, एमिनेम तो ये रहा। फिर तो यार ये लोग ना क्या करते हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो नहीं करता है? कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर है दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लिसनिंग डिवाइस? सीरी, एलेक्सा। आपको क्या लगता है, इफ दे वांट दे कांट लिसन टू यू? ऑफ कोर्स दे कैन लिसन टू यू, ऑफ कोर्स दे कैन। दे हैव द, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है यार, तुम लोगों ने थोड़ा ना बनाई है। दे कैन मेक द टेक्नोलॉजी, इफ दे कैन मेक द टेक्नोलॉजी दे कैन वेपनाइज द टेक्नोलॉजी। इट्स वेरी इजी। दे आर वेपनाइजिंग स्पेस, दे आर वेपनाइजिंग सोलर एनर्जी। क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली। यहाँ के मैं नाम नहीं लूंगा जर्नलिस्ट का, अमेरिका का पासपोर्ट है, यहाँ पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना। अमेरिका तक तार खींचो, तार, जो तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहा ना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो। इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। इंडिया में लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, 4 लोगों की बर्थ है, 5वां चलो एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे अमेरिकन एडजस्ट नहीं करते। आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, ठीक है, आप हैं कम्युनिस्ट और आप हैं अमेरिकन सिटीजन। जाके अमेरिका में ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम स्क्वायर में जाके छाती पीट के बोलिए आई एम कम्युनिस्ट, फिर देखिए क्या होता है वहाँ पे।
हलवा नहीं बना दें अमेरिकन, आपको जेल में डाल देंगे। तो ऐसा है, हम लोग ना वैभव देखो, वी फेल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रेमिस, देयर इज अ कॉस्ट टू बी पेड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, राइट? समटाइम्स दिस कॉस्ट इज वेरी स्टीप। ये फालतू की बातें हैं। हम आउटरेज होगा, कर लो आउटरेज, किसके बाप को फर्क पड़ रहा है, कर लो आउटरेज, जाओ पार्लियामेंट में फाड़ दो, मंत्री के हाथ से कागज लेके फाड़ दो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? और कॉमन मैन पेगासस की बात नहीं कर रहा सड़क पे। कॉमन मैन पेगासस की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कॉमन मैन को कोई लेना देना नहीं है यार। जिस आदमी का, एक बात बताओ, जिस आदमी का बाथरूम अपना नहीं है, जो लोटा लेके खेत में जाता है बाथरूम, तो टॉयलेट्स बहुत ज्यादा बन गए हिंदुस्तान में, पर जिस आदमी की टॉयलेट करने की प्राइवेसी नहीं है, जो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहा है, जिसको 100 लोग और यूज कर रहे हैं, तुम उसको सिखा रहे हो कि बॉस ऐसा है कि एक सॉफ्टवेयर है यार पेगासस, वो ना तुम जो फोन पे बात करते हो वो सुन सकता है यार। वो कहेगा तुम पागल वागल होगा, मैं तो पब्लिक में बात करता हूं फोन में यार, तुम्हें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? मेरा फोन ले लो, उससे बात कर लो। तो ये अजीब सी बातें करते हैं दे। इट्स अ मिक्स एंड मैच, ठीक है, ऑफ सिंथेटिक वेस्टर्न नॉर्म्स। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं ये, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेट्रेड डाला, और इनका आपने एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं है। और मैं तो सरकार को कह रहा हूं कि अगर आपने, ठीक है, आई टेल द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, मुझे नहीं पता पेगासस के थ्रू आप लोगों ने इस्तेमाल करा है, आपकी एजेंसी ने इस्तेमाल करा है, सुनने का नहीं सुनने का। मंत्री जी वैष्णव जी ये कह रहे हैं कि नहीं करा है। मेरा एक बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है, क्यों नहीं करा? सर्विलेंस होना चाहिए, जिस पे शक है उसके ऊपर सर्विलेंस होना चाहिए। एंड मैं आज हिंदुस्तान का नागरिक ये कहने को तैयार हूं कि आपको जो सर्विलेंस करना है करिए सर। हां, बस इतना इंश्योर करिएगा कि किसी गलत आदमी के पास मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। जब तक भारतीय सरकार के पास, यार एक बात बताओ वैभव, एक बात पूछता हूं यार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भारत के न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं। उनके अंडर रॉ है, उनके अंदर आईबी है, ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स है। उस शख्स के पास, उस इंसान के पास इतनी इंफॉर्मेशन है सबके बारे में, ठीक है, उनको क्या लगता है कि सरोजनी नगर में रहने वाला एक बंदा दिल्ली का, उनको इंटरेस्ट होगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहा है, उसके बैंक में कितने पैसे हैं? उनके पास और कोई काम वाम नहीं है क्या? या कोई जर्नलिस्ट क्या लिख रहा है? मीडिया हैज अ हैबिट ऑफ ओवर एस्टिमेटिंग इटसेल्फ अननेसेसरली। अरे यू आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन मीडिया इज एक्चुअली गुड, ऐसी बात नहीं है। कुछ हैं बैड शीप हर जगह होते हैं, इंडियन मीडिया इज जनरली गुड एंड इट इज प्लेड अ गुड रोल ऑल्सो। समटाइम्स दे डू गेट नेगेटिव, ह्यूमन बींग्स हैं आफ्टर ऑल। बट ये मैं चीज नहीं मानता कि वी आर, नोबडी इज अबव द लॉ, पॉलिटिशियंस आर नॉट अबव द लॉ, मीडिया इज नॉट अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। यार जब इंडियन आर्मी का जवान जो अपना देश के लिए अपना बलिदान देता है, जब वो कानून मानने को तैयार, तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई? तुम कौन सी खेत की मूली हो? मेरी प्रिवेसी, तुम्हारी कोई प्रिवेसी नहीं है, ठीक है? प्रिवेसी ठीक है। इफ द गवर्नमेंट फील्स, इफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फील कि कोई गलत काम हो रहा है, दे विल टैप योर फोन एंड आई टोटली सपोर्ट दिस फोन टैपिंग होनी चाहिए। मेरा खुद का फोन टैप करो यार, मुझे क्या दिक्कत है, करो, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। लाओ मुझे जज के सामने, मैं खड़ा होता हूँ, आज मैं खुले ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या इतना ये हर समय, एंड दीस पीपल आर, मैं बता रहा हूँ, दे आर ब्लडी सिसीज यार। हर चीज़ में इनको प्रॉब्लम है, हर चीज़ में इनका गला सूख जाता है, हर चीज़ में इनको डर लग जाता है। हाय हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा ये हो गया, पता नहीं ये जिएंगे कैसे यार? इतने डर के जीते हैं ये लोग। अगर इनको किसी दिन ना, जो मुझे हर महीने में पाकिस्तान से थ्रेट आते हैं, अगर इनको एक भी आ गया ना, ये तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बेसमेंट में छुप जाएंगे ये लोग कि भाई हम तो मर ही गए। अरे सबको मर रहा है एक दिन, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, रिलैक्स, टेक इट ईजी। तो वैभव ये मैं कहना चाहता हूं कि देखो, आंतरिक सुरक्षा की एक कीमत चुकानी पड़ेगी हर एक नागरिक को, ठीक हो गया? आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैं खुशी खुशी कीमत चुकाने को तैयार हूं, राइट? अगर कल कोई आतंकवादी आता है मेरे घर के बगल में बम फाड़ देता है,
भगवान ना करे मेरे घर के बगल में बम फट गया, मेरे परिवार वालों को कुछ हो गया, किसी बगल वाले परिवार वालों को कुछ हो गया, तो सबसे पहले लोग क्या बोलेंगे? सरकार सो रही थी क्या? सरकार को पता नहीं लगा कि यहां पे बम फट गया और इतने लोग मर गए, इस्तीफा दो। यही बोलेंगे ना लोग, नालायक है सरकार, यही बोलेंगे। सरकार को कैसे, अंतर्यामी है सरकार। सरकार के पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं जिससे सरकार को पता लगता है कि क्या हो रहा है, खबर कैसे मिलती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन बोलते हैं जिसको, यानी कि जब इंसान जासूसी करता है, पता लगाता है, खबर लेता है। सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ये अलग अलग किस्म की, सैटेलाइट से, ये अलग अलग 4-5 किस्म की इंटेलिजेंस गैदरिंग के टूल्स होते हैं। इसी से तो पता लगेगा। और जो देशद्रोही होता है, जो देशद्रोही होता है, देशद्रोही का कोई प्रोफेशन तो होगा। वो नेता भी हो सकता है ना देशद्रोही। देशद्रोही नेता भी हो सकता है भाई, देशद्रोही दुकान वाला हो सकता है, देशद्रोही मीडिया वाला हो सकता है, फिल्म वाला हो सकता है, देशद्रोही कोई भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है देशद्रोही। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट्स मुंबई में, कितने 100 जाने गई, कितने हजार लोगों को चोट लगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, कितने हजार किलो बारूद अंदर आया आरडीएक्स इंडिया के अंदर। दाऊद इब्राहिम कास्कर ने करवाया था ना, वो तो इंडिया था, इंडियन था वो, बाद में ठीक है पाकिस्तान के थ्रू हथियार आया, पाकिस्तान ने उसको पैसे दिए, पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन करने वाला तो हिंदुस्तानी था। फिर अब ये दाऊद इब्राहिम का अगर फोन टैप कर दो, दाऊद इब्राहिम की ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ? अरे भैया इनकी तो ह्यूमन राइट्स की दुकान ही बंद नहीं होती। ऐसे देश नहीं चलते, ऐसे देश बिल्कुल भी नहीं चलते। वैभव देखिए ना, जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते हैं या फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, आप किसी भी फॉरेनर से एक ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलते हैं, फॉरेन एम्बेसी में या फॉरेन किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपका फर्ज बनता है रिपोर्ट करना, पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। बिकॉज आप फिर इस कमेटी में भी हैं, उस कमेटी भी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, डिफेंस में भी, और आप पार्लियामेंट में बैठते हैं। एंड पार्लियामेंट सबसे बड़ी बॉडी है, जाहिर सी बात है इंडिया की, इससे पार्लियामेंट से बड़ी तो कोई बॉडी है नहीं, राइट। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिले चाइनीज से, चाइनीज एम्बेसडर से, क्या उन्होंने ब्रीफ करा देश को? क्या उन्होंने सरकार को ब्रीफ करा? देश को छोड़िए, देश को छोड़िए, डजंट मैटर। क्या आपने गवर्नमेंट को बताया कि आपकी क्या बात हुई है? राइट, आपने बताया? नहीं बताया। आप किसी और एम्बेसी में, आप डेनमार्क के एम्बेसी गए? नहीं, ठीक है। आप जर्मनी के एम्बेसी गए? नहीं। आप क्या पोलैंड के एम्बेसी गए, तंजानिया के एम्बेसी गए, बांग्लादेश के एम्बेसी गए? नहीं। श्रीलंका एम्बेसी गए? नहीं। आप गए चाइना के एम्बेसी। क्यों भाई, क्या काम है आपको चाइना में? राइट। और आपका तो सरकार में कोई लेना देना नहीं था जब आप मिले, ठीक है। चलिए, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन आप तो कोई मंत्री नहीं थे। और पार्लियामेंट में तो 500 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यू आर वन ऑफ द एमपीज। आप किस बेस पे गए चाइना से मिलने के लिए? आपका औचित्य क्या था? मतलब मैं समझ, आपका डेजिग्नेशन क्या था उस वक्त? आप कौन सी पोस्ट पे थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लालू प्रसाद यादव भी थे, वो तो मंत्री भी रह चुके हैं। आप तो कभी मंत्री भी नहीं रहे, दोनों माँ बेटे की बात कर रहा हूं। यू नेवर बीन मिनिस्टर्स ऑल्सो, क्योंकि आप एक खास परिवार में पैदा हुए, तो आप डायरेक्टली या तो पीएम बनेंगे या कुछ भी नहीं, है ना। आपको बनना ही पीएम है, वरना आप कुछ नहीं बनेंगे। खैर, वो आपका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई बात क्या है? आपने ब्रीफ क्यों नहीं करा? आप किसी और एम्बेसी में नहीं गए? और फिर आशीर्वाद आपने एक ऐसे जर्नलिस्ट को दिया, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जो ये खबर फैला रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में कि भाई जो चाइनीज हैं वो लेह तक आ गए। 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर भारत की जमीन चाइनीज खा गए। अब इनसे पूछो वो कहां है 1500 किलोमीटर। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, हिज नेम इज अभिषेक, आई विल नॉट टेक हिज फुल नेम। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभिषेक इज इन लद्दाख विद हिज फ्रेंड्स। वो फॉरवर्ड एरिया देख के है, ही सेंड मी अ मैसेज फ्रॉम लद्दाख, व्हाट्सएप भेजा उसने कि सब ठीक है। अभिषेक ने ये बोला मुझे कि गौरव पार्टनर, एवरीथिंग इज ओके, थिंग्स आर गुड। थिंग्स आर एक्चुअली गुड यार, मैं खुद जा चुका हूं लद्दाख, मैं खुद देख चुका हूं। लेकिन आप कुछ ऐसे एक दो जर्नलिस्ट को बोलेंगे जो कि बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में लिख सकते हैं, जिनका रीच है वहां पर, वो बोलेंगे साहब लद्दाख गया। भाई आप, मैं तो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अब तो इतना टेंशन नहीं है, आप क्यों नहीं जा रहे लद्दाख? आप चले जाइए ना एक बार। प्राइम मिनिस्टर ने बोला, झूठ बोला। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, झूठ बोला।
आर्मी चीफ ने बोला झूठ बोला, एनएसए ने बोला झूठ बोला, होम मिनिस्टर ने बोला झूठ बोला, सब झूठे हैं। आप तो सच्चे हो भाई, आप तो सच्चे हो। आप चले जाओ लद्दाख, चले जाओ ना एक बार लद्दाख। ये जो टीवी पे बैठ के इनके प्रवक्ता ना फिंगर भी नहीं बोल पाते, फिंगर 4 फिंगर 8 लगे हुए हैं, फिंगर 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 करके। अरे उन्हीं फिंगर पे चले जाओ यार, तुम देख लो ना एक बार। मेरी यूनिट है वहां पे, आप जाइए, मेरी यूनिट है, मैं अपनी यूनिट से बोल दूंगा कम से कम चाय पकौड़े आपको कर देंगे वहां पे। दे विल लुक आफ्टर यू। आप जाके देखिए, 17 कुमाऊं है वहां पे। दे विल एक्सटेंड द कर्टसी ऑफ अ कप ऑफ टी एंड सम हॉट पकौड़ास। जाके देखिए क्या हो रहा है। फिंगर 4 फिंगर 8 पर ये टीवी पे यही बकवास। जाओ तो वहां पे देख के तो आओ, पर नहीं, झूठा नैरेटिव फैला। तो बहुत जरूरी है सर्विलेंस, बहुत जरूरी है। मैं तो इस चीज को 100% सपोर्ट करता हूं और मैं जानता हूं कि इस इंटरव्यू के बाद वैभव जबरदस्त बैकलैश होगा। हो जाए, हो जाए, बट मैं बिलीव करता हूं अगर देश को सिक्योर करना है ना, जैसे कि बराक ओबामा ने बोला था, एंड इज अ नोबेल पीस प्राइज विनर बराक ओबामा। हाँ, इनके इष्ट देव हैं भैया वो, इनके इष्ट देव। बराक ओबामा ने बोला यू कैनॉट हैव 100% सिक्योरिटी एंड 100% प्राइवेसी। अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, जो कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है, ब्ला 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 ब्ला, और वो भी रिपब्लिकन नहीं और डेमोक्रेट है बाय द वे, ओबामा। यू कैनॉट हैव 100% प्राइवेसी, यू कैनॉट हैव 100% सिक्योरिटी। इट्स नॉट पॉसिबल यार, जो चीज़ है नहीं उसको मांगना क्यों, राइट? जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, लर्न टू लिव विद इट।